नज़ारा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे यूथ एक दूसरे को रस्सी से खींच रहे हैं। आप ये देखिए, जो ब्रुटलिटी पुलिस ने 20 जुलाई को करी थी, क्या उसकी वजह से भी सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा कि इंस्टाग्राम पे वीडियो अपलोड करनी पड़ी और उन्होंने यूथ फ्रेंडली वीडियो बनाई। उन्होंने मित्रों नहीं बोला, उन्होंने फ्रेंड्स बोला। और जो इनकी ये वीडियो थी, लगभग लोग कह रहे 300 मिलियन, उसका क्रेडिट भी उन्होंने अगली वीडियो पोस्ट करके लेने की कोशिश करी। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है। जो आप लोग देश दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए अभी सब्सक्राइब करें इनक्रेडिबल भारत न्यूज लाइव। 20 जून से दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी ने प्रोटेस्ट शुरू करा। उन लोगों की मांग थी, तब से हम इस प्रोटेस्ट को कवर कर रहे हैं। 20 जून को जो स्थिति थी, ऐसी लग रही थी कि ये प्रोटेस्ट 1-2 दिन चलेगा, लेकिन आंधी आई, तूफान आया, बारिश आई, गर्मी पड़ी। इसके बावजूद भी प्रोटेस्ट आज 25 जुलाई है, 1 महीने से भी ज़्यादा प्रोटेस्ट चला और इसकी बहुत सारी वजह रही। स्टूडेंट्स का लगातार समर्थन सीजीपी को मिलता रहा। पहले ऐसा माना जा रहा था कि इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का एक जमावड़ा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन एकाएक जब मानसून सेशन शुरू होता है, सीजीपी की कॉल आती है, देश भर से लोग जुड़ना शुरू होते हैं। तो जो 20 जुलाई से और आज का 25 तारीख का जो भी टाइमलाइन है, उसको अगर मैं काउंट करूँ, बहुत सारे बड़े चेंजेस हुए हैं। और जो ब्रुटलिटी पुलिस ने 20 जुलाई को करी थी, क्या उसकी वजह से भी सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा कि बिना टैक्स, बिना नेम टैक्स के लोगों ने, पुलिस वालों ने बच्चों को मारा बुरी तरीके से। और जो इन्वॉल्वमेंट रहा ऑपोजिशन का, राहुल गांधी का, अखिलेश यादव का, क्या उससे भी इस प्रोटेस्ट को हम एक कह सकते हैं एक नया स्ट्रेंथन मिली, एक नया बूस्ट मिला, क्या बोले? हाँ जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जितने भी अपने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स है, जिन्होंने भी सबने सपोर्ट किया, उनसे तो ऐसा लगा कि भाई जितना भी हमारा स्ट्रेंथ है, सारे स्टूडेंट का स्ट्रेंथ है, वो और ज़्यादा बढ़ता चला गया। स्पेशली जब पॉलिटिकल अपोजिशन में जितने भी पॉलिटिकल लीडर थे वो आए, तब तो हमें ऐसा लगा कि भाई अब तो लगभग पूरा आधे से ज़्यादा देश हमारे साथ ही है। तो जब 20 तारीख से तो अभी तक का हमारा सफ़र है, कठिन तो बहुत रहा। स्पेशली 20 तारीख को तो लाठी, ये सब हर चीज़ लगी, बंदों ने अपना सहा, कितने लड़कियों के, मतलब किसी को तो छोड़ा ही नहीं पुलिस ने। तो उस चक्कर में इनको लगा कि बंदे कम हो जाएंगे, इन्होंने मेट्रो स्टेशंस बंद कर दिए, जगह रेस्ट्रिक्शंस लगा दी। तो इन चक्कर में लगा कि ये सब हमारा मुंह बंद कर देंगे, स्टूडेंट्स को रोक देंगे। बट लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद तो हमने ये देखा कि और भीड़ बढ़ती चली गई, हमारा जो प्रोटेस्ट का था वो स्ट्रेंथ और बढ़ता ही चला गया उसके बाद। तो मेरे ख्याल से तो सरकार ने अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मारी है सब करके। और फाइनली आज अभी थोड़ी देर पहले हम पे अपडेट आया कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने रिजाइनेशन कर दिया है। तो उस पर तो भाई आप खुशी की लहर देख ही सकते हो। लेकिन जो सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट भी हमने देखा था, वो प्रोटेस्ट भी बहुत लंबे चले और ये प्रोटेस्ट भी लंबा चला। सीए एनआरसी का जो प्रोटेस्ट था, मेन स्ट्रीम मीडिया ने उसको पाकिस्तान से तोल दिया और कहा कि पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है, आतंकवादी लोगों का इन्वॉल्वमेंट इसमें बढ़ रहा है। उस प्रोटेस्ट में भी ऐसा ही करने की कोशिश करी, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस प्रोटेस्ट को बदनाम करने की कोशिश करी। लेकिन यहाँ के यूथ ने मेन स्ट्रीम मीडिया को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, क्योंकि उन्हें पता था कि ये लोग गलत दिखाएंगे। जी, सबसे पहली बात तो कि जितने भी मीडियाज थे, अभी जितने भी इधर स्टूडेंट है, सब समझदार है, सब इंटेलिजेंट है, सबको पता है जितने भी बड़े बड़े मीडिया, न्यूज़ चैनल ये सब है, वो हमारी तरफ का कुछ नहीं दिखाएंगे। तो आप जैसे लोग जो न्यूज़ चैनल दिखाते हैं इधर, जो नए नए आए हैं, या लंदन टॉप वगैरह और भी बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं, उन सब के वजह से हमारी जितनी भी स्टूडेंट्स की आवाज़ है या जो भी चीज़ है, वो सारे बाकी बंदों तक पहुँच पाए, वरना बिना इसके पॉसिबल था नहीं। जो ये मूवमेंट है, अगर इसमें सोशल मीडिया ना होता, यूथ के हाथ में फ़ोन नहीं होते, तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पे इतना क्राउड आ पाता? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं पाता। और सोशल मीडिया की मदद से ही इतना भीड़ इधर इकट्ठा हो पाया, वरना इसके बिना तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता इधर। जिस तरीके से भैया ये पूरा मूवमेंट चला 20 जून से, प्राइम मिनिस्टर को भी मजबूरन इंस्टाग्राम पे वीडियो अपलोड करनी पड़ी और उन्होंने यूथ फ्रेंडली वीडियो बनाई। उन्होंने मित्रों नहीं बोला, उन्होंने फ्रेंड्स बोला। और जो इनकी ये वीडियो थी, लगभग लोग कह रहे 300 मिलियन, उसका क्रेडिट भी उन्होंने अगली वीडियो पोस्ट करके लेने की कोशिश करी। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है। जो आप लोग इतने प्रोटेस्ट में आ रहे हो, क्या आप पहली बार आए हो या पहले जब आप आए थे, क्या आपको लग रहा था कि इस प्रोटेस्ट में आप लोगों की जीत हो पाएगी, क्या बोलेंगे? मैं तो बहुत पहले से हूँ, प्रोटेस्ट 8-9 दिन से है और हम 4 भाई हैं।
तो चारों भाइयों ने मिल के लाठी भी खाई है और सरकार को झुकाया भी है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा से हमें खुशी है, पर सरकार से खुशी आज भी नहीं है, अभी भी नहीं है। सरकार जिस तरीके से चल रही है, जिस तरीके से अत्याचार कर रही है, तो आपने E20 का मुद्दा तो देखा ही होगा, कैसे गाड़ियां और ये सब खराब हो रही हैं। तो इन्होंने लाठियां चलाई, पुलिस हमारे कुछ साथी डिटेन कर लिए और लिए चले गए, उनके बारे में इन्होंने कुछ अभी बताया नहीं है। और थानों से उन्हें भी छोड़ा जाए, और धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, और जो उनके जो मंत्री हैं जो काम नहीं कर रहे हैं उनका भी इस्तीफा दिलाना जरूरी है। नितिन गडकरी जी पेट्रोलियम मंत्री नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये मिनिस्ट्री के मंत्री हैं, वो आके न्यूज चैनल पे कैसे बोल सकते हैं पेट्रोलियम के बारे में? मैं पढ़ा लिखा युवा बोल रहा हूँ। तो आप ये आपको क्या लगता है कि ये जो प्रोटेस्ट है 1 महीने से ज़्यादा चला, क्या इसकी ज़रूरत थी कि 1 महीने चले? क्योंकि सब तो पूरी दुनिया को पता है कि एग्ज़ाम्स में लीकेज हुई है। एक 10 वाला 10 रुपए का डायपर भी लीकेज की गारंटी देता है कि जी, लीकेज जी। नहीं होगी। जी, इतना बड़ा सिस्टम है, इतने बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा है। अभी भी उत्तराखंड में कल फिर एक पेपर लीक जी, हुआ। इन्होंने एनईपी ये लोग लेकर आए, जी। लेकिन एनईपी ये तमाम चीज़ें लाए हैं, लेकिन जो मेन जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है एजुकेशन का, जी, जी। वो मजबूत नहीं हो पाया। क्या बोले? मैं यही कहना चाहूँगा, पेपर लीक को रोकने के लिए सरकार को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। और सरकार ने यहाँ पे कई कैमरेज लगा रखे हैं, तो क्या वो पेपर की जगह पे नहीं लगा सकती है? सरकार इतना बजट खर्च करती है एजुकेशन पे, क्या वो पेपर लीक्स पे नहीं लगा सकती है? और सरकार तो मैं उम्मीद नहीं रखता हूँ इस सरकार से कुछ, क्योंकि जब से ये आई है तब से आपने देखा होगा कि हर चीज़ महंगाई आप देख रहे, 7% से इन्फ्लेमेशन होता था। मैं पढ़ा लिखा हूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ, 7% से इन्फ्लेमेशन होता था, 21-20% का इन्फ्लेमेशन जा रहा है। कफन पे तक ये GST ले रहे हैं, और रोड टैक्स हम अलग दे रहे हैं, फिर टोल टैक्स भी दे रहे हैं, फिर गाड़ी का टैक्स भी दे, मतलब ये ना सरकार ने चूसने वाला काम कर दिया है। तो अब या तो सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे, या अभी तो ये लूप होल हमने ढूंढ लिया है कि ये लूप होल है, तो एक लूप होल गया। आपने अन्ना का आंदोलन भी देखा होगा, और ये आंदोलन बहुत उस महीनों में अलग है। उस आंदोलन में हर एक अलग तरीके का लोग आ रहे थे। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ ये आंदोलन था। ये एजुकेशन रिफॉर्म्स, जो हमारा राइट है, राइट टू एजुकेशन, उसको लेकर ये आंदोलन था। इससे पहले भी आंदोलन हुए, किसानों के आंदोलन हुए, CA/NRC के अगेंस्ट आंदोलन हुआ। वो आंदोलन भी लंबे खींचे, ये वाला भी बहुत लंबा खींचा। क्या आपको लगता है कि अगर ऑपोजिशन के जो लोग हैं, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ये अगर आते ही नहीं, क्या आपको लगता है कि ये लोग सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए आए हैं? क्रेडिट लेने के लिए तो पहले बात नहीं आए हैं। पहली बात, यहाँ पे जो प्रोटेस्ट हो रहा था ये एजुकेशन पे हो रहा था। जो यहाँ पे युवा आए थे, कोई यहाँ पे ना हिंदू था ना मुसलमान था, सब एक ही थे। यहाँ पे आने के बाद आप दिखा सकते हैं यहाँ पे कोई अलग नहीं था, सब एजुकेशन के रिलेटेड ही सब आए थे कि पेपर लीक हो रहा है। और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा तो ले लिया है, इसके बाद वहाँ पे उस गद्दी पे वही बैठेगा जो पढ़ा लिखा नेता हो। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ऐसा है कौन? अगर एनडीए की बात, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार है, एनडीए का तो बीजेपी पे पूरा बहुमत नहीं है, अलायंस की पार्टियों के साथ सरकार चल रही है। कौन आपको लगता है कि हाँ वाकई में किसी को बना सकता है? सोनम वांगचुक सही रहेंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि उनको तो पंजाब में बनाना चाहिए, ऐसा लोग कह रहे हैं बीजेपी वाले। नहीं नहीं, बीजेपी तो वैसे भी बिकी हुई है, तो आरएसएस के साथ स्टेट चलती। मिनिस्टर और वैसे मिनिस्टर, दिल्ली सेंट्रल मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर में अंतर होता है ना। अब वो पंजाब में बना देंगे तो हम सेंट्रल की बात कर रहे हैं। नीट जैसे पेपर लीक हुआ था, तो ये तो सेंट्रल का मुद्दा है ना। एनटीए एजेंसी है, 5 साल से लगातार कोई जवाब नहीं दे रही है नीट के बारे में, तो ये तो सेंट्रल का मुद्दा हुआ ना। स्टेट से मतलब ही क्या? और दूसरे नेता क्रेडिट लेने आ रहे, क्यों आ रहे हैं? आप बोलने नहीं आए, हमसे बात करने नहीं आए, तो दूसरे नेता तो आएंगे ही। और जो आ रहा है वो हमारे हक की लड़ाई लड़ रहा है। हिंदुस्तान में 70% युवा है, और युवा जब जब बोला है तब पूरा प्रदेश डोला है। नहीं, जब कई बार ऐसी बात आ रही थी, सोशल मीडिया पे विमर्श चल रहे थे कि अब दिल्ली की और भारत की स्थिति ऐसे हो जाएगी जैसे श्रीलंका की हुई, कि संसद में लोग घुस गए, नेपाल में जैसे लोग संसद में घुसे, बांग्लादेश में शेख हसीना के को मार के भगाया, वैसी स्थिति लोग कह रहे थे। आपने एक बार भी देखा यहाँ पे कि किसी ने उपद्र किया? और लड़कियां इतनी आई यहाँ पे, किसी देखा आपने किसी भी लड़की ने कहीं भी पोस्ट किया हो कि मेरे साथ गलत हुआ, ये हुआ, वो हुआ? हम समझदार हैं, हमें पता है कि कैसे चीजें सॉल्व करी जा सकती हैं। हम बैठे थे, 35 दिन से बैठे रहे, और आज चीजें सॉल्व हो गई हैं। और अगर अच्छे आदमी को नहीं बैठाएंगे, फिर से हम यहीं आने का काम करेंगे और इनको फिर से वो गद्दी से उखाड़ फेंकने का काम सरकार करेंगे। जानता है कि युवा कमजोर नहीं है, युवा कमजोर नहीं है, लड़ना भी जानता है और जीतना भी चाहता है, और सरकार झुक चुकी है।
तो ये बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है। आप क्या बोलेंगे? आप क्या पहली बार इस प्रोटेस्ट में आए हैं? पहले आए तो क्या मेमोरीज रही है? क्या आपको लगता था कि इस लेवल तक हम पहुंच पाएंगे, यहाँ पे इस्तीफा हो पाएगा? नहीं, हम लोग आए थे 19 तारीख से हम मेन प्रोटेस्ट था। 20 तारीख को अनाउंस हुआ था कि 20 तारीख को मेन प्रोटेस्ट होना है, संसद पे जाना है हम लोग को। तो हम लोगों ने वो प्रोटेस्ट ज्वाइन करने का सोचा, और उस प्रोटेस्ट में 20 तारीख को जब हम लोग चुपचाप संसद की तरफ बढ़ रहे थे, तो इधर से इन लोगों ने बैरिकेड्स खोल के तुरंत लाठियां मारना चालू किया हम लोगों को। मैंने भी लाठियां खाई हैं, ये देखिए यहाँ के अभी अभी भी यहाँ पे निशान है। मेरे गर्दन पे लाठियां मारी गई हैं, उल्टी सीधी लाठियां मारी हैं इन लोगों ने फालतू में। ना किसी ने उपद्रव मचाया, ना कुछ किया किसी ने। फालतू में इन लोगों ने, मतलब पता नहीं क्यों लोगों के ग्रेनेड। बस लाठियां ही लाठियां नहीं थी, उनमें कीलें भी लगी थी, काफी भारी चोट पहुंची है लोगों को। और बहुत सारे लोग जो सिविल ड्रेस में थी, उनका कोई राइट नहीं है कि वो लाठीचार्ज में पार्टिसिपेट करें, लेकिन सिविल ड्रेस में जो लोग थे, कहा जा रहा है कि उन्होंने ज़्यादा बर्बरता दिखाई, उन्होंने महिलाओं को ज़्यादा मारा, छोटे बच्चों को ज़्यादा मारा। देखिए मतलब ऐसा है कि जो सिविल ड्रेस में लोग आए थे उन्होंने बोला कि हम दिल्ली पुलिस की सहायता करेंगे। मतलब वो कौन होते हैं कि दिल्ली पुलिस की सहायता करने वाले? ना वो किसी पोस्ट पे हैं। वो कौन है कि अगर वो दिल्ली पुलिस को सहायता करेंगे? सहायता करना है तो दूर से करो, लेकिन वो लोग लाठियां क्यों चला रहे हैं बच्चों पे? स्टूडेंट है आजकल के, क्या कोई भी मार सकता है क्या उनको? अभी जो मैं अभी अनाउंसमेंट सुन रहा हूँ, इस अनाउंसमेंट में कहा जा रहा है कि सभी से प्रार्थना है, गुजारिश है, ये बात कही जा रही है, लेकिन पहले तो ऐसा नहीं था, सीधे सीधे थप्पड़ मारा जा रहा था। ये तो अब बोल रहे हैं जब सरकार झुक गई है तब। वरना अभी हम लोग कम होते, आज की संख्या बता रहा हूँ, हम लोग कम होते, ये लोग तुरंत लाठी चार्ज करने का काम करते। आज ही इन लोगों ने जो बम्स फेंके थे, स्मोक ग्रेनेड्स फेंके थे, उससे एक बच्चे का हाथ तुरंत घायल हुआ था, हम लोगों ने देखा, उसका हाथ फट गया था। तो ये चीजें ये लोग करते हैं, बताइए। और बोलते हैं कि बच्चों ने हमने पत्थर मारे, ये किया वो किया। और वो जो पत्थर मारने आते थे, जैसे वो आते थे लाठियां चार्ज करने बिना ड्रेस में, वैसे ही आते थे इनकी तरफ से मुंह बांध के पत्थर मारने। लोग कह रहे हैं कि एक एक ट्रक, दो ट्रक पत्थर के भर के पकड़े गए, ऐसा कुछ। आपको कहीं पत्थर दिख रहे हैं? आप यहाँ से वहां तक देख लीजिए, वहां तक आपको कोई पत्थर दिख रहा है? नहीं दिख रहा। ये पत्थर यहाँ पे आज सबसे बड़ा सवाल मैं सरकार से पूछता हूँ कि जंतर मंतर के मेन रोड पे ये पत्थर आए कहाँ से? मैं सरकार से सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर वो गाड़ियों में भर के आए तो क्या पुलिस इतनी नाकाम है कि वो गाड़ी से पत्थर नहीं रोक सकती है जंतर मंतर आने के लिए? पुलिस खाना रोक सकती है बच्चों का, क्या जंतर मंतर पे गाड़ी से पत्थर ये आने का खाने की बात आ रही, जोमेटो से जो लोग फूड डिलीवरी कर रहे हैं उनको रोका जा रहा था। ये सारी तमाम चीजें यहाँ पे हुई है, पानी नहीं पहुंचने दिया जा रहा था, लाइटें यहाँ पे काटी गई है, तो बहुत मुश्किल दौर से लोग गुजरे हैं। क्या बोलेंगे? बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल, पर हमने सरकार को झुका लिया है और आगे भी ऐसे ही झुकाते रहेंगे। जब जब वो जुल्म करेंगे हम इनकलाब जिंदाबाद कहेंगे। लोग कह रहे थे कि अगर आज धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देता है तो कल को आप प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगेंगे। बिल्कुल मांगेंगे, जो गलत करेगा उसका इस्तीफा। प्रधानमंत्री को, हमारे सर्वर है ना, वो मैं नौकर वर्ड नहीं यूज करूंगा, हमारे सर्वर वो हमें सर्व कर रहे हैं, हम उन्हें सर्व नहीं कर रहे हैं। उन्हें जिता के हम भेज रहे हैं, वो हमें जिता के नहीं भेज रहे हैं कहीं। तो उनसे एक जो माहौल था पहले के समय में, अभी मैं 2024 की बात करूंगा, उत्तर प्रदेश की विधानसभा की चुनाव की बात करूंगा, और अभी जो हाल ही में जो इलेक्शन हुए, बिहार में इलेक्शन हुए, दिल्ली में इलेक्शन हुए, एक के बाद एक पश्चिम बंगाल एक बड़ा उदाहरण, बीजेपी को मैंडेट मिला, तो ऐसा लग रहा था कि मोदी के फेवर में, बीजेपी के फेवर में लोग लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन आज पता चल रहा है कि हाँ, वाकई में इस सरकार से भी लोग खुश नहीं है, इस सरकार की पॉलिसी से भी लोग खुश नहीं है। सबसे बड़ी बात तो कैसे जीत रही है, मैं उसका एग्जाम्पल देता हूँ आपको। क्या सरकार जब इलेक्शन हो रहे होते हैं उसके सरकार के पास राइट होता है कि वो लोगों को 10,000 रुपए उनके अकाउंट में डाल दे? क्या उनके पास राइट है? कोई राइट नहीं है सरकार के पास। और सरकार, सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है वोट चोरी। अगर वो 20 लाख लोगों का पेपर सही से नहीं करा पा रहे हैं तो क्या वो है कि वो 70 करोड़ 80 करोड़ लोग वोट डालते हैं, 140 करोड़ जनसंख्या है जिसमें से 60-65% वोट डालता है, क्या 90 करोड़ लोगों का वोट सही से वो डलवा पा रहे होंगे? वो 20 लाख लोगों का पेपर सही से नहीं करवा पा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है। और वोट चोरी बहुत बड़े पैमाने पे है। अगर आप हर विधानसभा का, मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, आप हर विधानसभा का डाटा उठा के देख लीजिएगा। जो 2014 में वोट पड़े थे, 2024 में हर विधानसभा में 10% वोट कैसे बढ़ गया? आप मुझे इसका जवाब दे सरकार। प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात करते हैं, तमाम इश्यूज पे बात करते हैं। इस बार का जो मन की बात का इशू होगा, क्या आपको लगता है कि ये प्रोटेस्ट है, इसकी बारे में वो बात करेंगे? अब सरकार झुक गई है, तमाम एजुकेशन रिफॉर्म्स की बात हो रही है। पहले कहा जा रहा था
कि जो एनईपी है उसके आने के बाद शिक्षा में बदलाव होगा, भारतीयकरण होगा, नई नई चीज़ें होगी, लेकिन वैसा हुआ, लेकिन धरातल पे जो ट्रांसपेरेंसी है वो नहीं हो पाई। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आप किसी भी पेपर को चले जाइए, मैं आपको बता दूं टेलीग्राम पे 30-30 लाख रुपए में नीट का पेपर बिका है। ये तो प्रधानमंत्री ने खुद माना है, तभी तो रीनीट कराया ना। 30-30 लाख रुपए पे जब पेपर बिक रहा है, और क्या गारंटी है रीनीट का जो रिजल्ट आया उसमें आप स्कैम देखिए, कैसे बच्चों की फोर्जरी करी है मार्कशीट्स के साथ। ये धरातल पे कोई काम करना ही नहीं चाह रहे हैं। ये दिल्ली में बैठे हैं सत्ता में, और ये धरातल पे जाना ही नहीं चाह रहे हैं जनता के बीच। जनता के ऊपर अगर जनता परेशान नहीं होती तो आपको यहाँ ये भीड़ दिख रही होती लाखों की? नहीं दिख रही होती। अब जो एक और सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ भैया, जिस तरीके से जेई एडवांस का एग्जाम्स 2 बार होता है, तो क्या नीट का एग्जाम भी लोग कह रहे हैं कि 2 बार होना चाहिए? नहीं, नीट का एग्जाम एक ही बार होना चाहिए मेरे हिसाब से। एक बार होगा, अगर लीक नहीं हुआ तो इस बार दोबारा करवाया गया। मेरे हिसाब से एक ही बार होना चाहिए नीट का एग्जाम। तो अब जैसे कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, जाहिर सी बात है सरकार अब जब सोमवार से संसद का सत्र शुरू होगा, काफ़ी सारी मुद्दों पर चर्चा होगी। क्या आने वाले जो समय है भारत में, अभी इतने एग्ज़ाम्स लीक हो रहे हैं, ये तो नीट एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, लेकिन स्टेट लेवल्स पर लगातार एग्ज़ाम लीक हो रहे हैं। हरियाणा में, राजस्थान में, अभी हाल ही में उत्तराखंड में एग्ज़ाम्स लीक हुए हैं। जो हमारे देश में ट्रांसपेरेंसी की बात करी जा रही कि सब कुछ हमने डिजिटलाइजेशन कर दिया है, क्या उसके बावजूद भी अगर ये लीकेज नहीं रुक पा रही तो क्या बोलेंगे? रुकेगा, बिल्कुल रुकेगा। अगर कोई पढ़ा लिखा नेता बैठेगा तो बिल्कुल ये लीकेज रुकेगा। तो हमारी तो मांग यही है कि एजुकेशन मिनिस्टर जो है सोनम वांगचुक ही बनना चाहिए। जब ये भैया ये शुरू में प्रोटेस्ट जब से शुरू हुआ था 20 तारीख से, तो यहाँ पे अलग अलग लोग आए, बीजेपी के लोग आए, आरएसएस के लोग आए, उन्होंने इस प्रोटेस्ट को ख़त्म करने की कोशिश करी। दीप पर हमला भी हुआ, जयपुर में उसको मारा गया। यहाँ पे भी सीजेपी के लोगों के साथ मारपीट हुई, और अलग अलग तरीके के लोग आए, लेकिन ऐसे लोगों ने 10 दिन बाद आना बंद कर दिया। एक बड़ा मैसेज अब पूरे वर्ल्ड वाइड चला गया है कि भारत में क्या हो रहा है, यहाँ के एजुकेशंस का, हम कह सकते हैं कि एजुकेशन में बहुत बड़ा गड्ढा है। ये बड़ा एग्ज़ाम है, जो प्राइमरी स्कूल्स बंद हो रहे हैं देश भर में, उत्तर प्रदेश में बंद हुए हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं एजुकेशन की बात बताऊं, एजुकेशन कैसे ठीक हो सकती है। मैं आपको एक सिंपल सी बात, जो भी एजुकेशन मिनिस्टर बने, मुझे उस सोनम वांगचुक जी को बनना चाहिए, पर वो करेंगे नहीं मोदी जी। पर मैं फिर भी बता दूं आपको कि क्या होना चाहिए। क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक, गरीब हो, अमीर हो, प्रधानमंत्री हो, एमएलए हो, एमपी हो, कितना बड़ा भी आदमी हो या कितना छोटा भी आदमी हो, सबका लड़का सेम स्कूल में पढ़ना चाहिए। अब यहाँ नेताओं के लड़के तो विदेशों में पढ़ रहे हैं, तो ये गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, जहाँ टीचर्स हफ्ते में 1 बार आ रहे हैं। गलत है, बहुत गलत है। पेपर अभी जब नेपाल में बालन शाह की सरकार आई है, वहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स को भी कहा जा रहा है कि बंद करा जाएगा और सिर्फ सरकारी स्कूल ही रहेंगे। क्या भारत में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए? होनी चाहिए। मैं तो इसके पक्ष में हूँ। मैं एक अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन वाली फैमिली से आता हूँ, मैं आपको बता दूं, मुझे इसके पक्ष में नहीं होना चाहिए था, पर मैं अपना फायदा नहीं, मैं समाज का फायदा सोच रहा हूँ। मैं आपको क्या लगता है ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। सभी एक समान पढ़े, एक ही स्कूल में पढ़े, और जो प्राइवेट स्कूल है उसे बंद करना चाहिए। सरकारी स्कूल है, जो हम लोग को शिक्षा दी जा रही, सबको बराबर और समान अधिकार से हम लोग को शिक्षा मिलनी चाहिए। क्या आप ये जो कह रहे हैं भैया, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल्स बंद किए जाने चाहिए, एक समान शिक्षा होनी चाहिए, एक प्रकार के स्कूल होने चाहिए देश भर में? आप भी देख रहे होंगे प्राइवेट स्कूल्स होते हैं वो अपनी मनमानी करते हैं। जो उनको एग्ज़ाम फीस लेनी होती है वो एग्ज़ाम फीस लेते हैं वो लोग, ठीक है। जो उनको फीस लगानी होती है वैसे फीस लगाते हैं वो लोग, अपने मनमानी के हिसाब से वो लोग पैसे लेते हैं। और ये एमपी एमएलएज जो होते हैं, इन्हीं के ही फंडेड ये स्कूल्स होते हैं बनवाए, जिसमें इनका ही पैसा बने, इनका ही सब कारोबार बढ़े, और ये जनता, आम जनता है, ये पागल बनी रहे। बस ऐसे ही ये सब पैसे इनको कमाती रहे, बस ये है इनका। सबसे बड़ी बात तो ये इस प्रोटेस्ट को लोगों ने अलग दिशा में मोड़ने की कोशिश करी। उमर खालिद, सरजेल इमाम, तमाम लोगों को इसमें घसीटा गया, और हाल ही में कुछ लोग यहाँ पर आए कि कहा गया कि 2020 में जो दिल्ली में दंगे हुए थे उससे जुड़े हुए लोग हैं, और तमाम ऐसे लोग जिनकी छवि पहले खराब थी और वो इस मंच पर आए हैं, उन लोगों को ट्रोल किया गया, उन लोगों को कोई आधार बनाया कि इस प्रोटेस्ट को मीडिया ने चलाया। अभी जब 20 तारीख को जब ये लोग लाठी वाठी मारे तो इन्होंने न्यूज़ पे क्या चलाया? न्यूज़ पे ये चला कि बच्चों ने हमला किया इन पे, बच्चों को बताया गया कि पाकिस्तानी से ट्रेनिंग लेके आए हैं। जबकि आप देखे होंगे वीडियो वायरल जो हुई हैं
उनमें पुलिस वालों ने कितनी बेरहमी की है बच्चों पे। और ये लोग बताते हैं न्यूज़ पे, जो गोदी मीडिया है वो दिखाती है कि बच्चों ने उल्टा पत्थर चलाए हैं, मारा है। मेरे पास वीडियो प्रूफ पड़े हुए हैं कि पुलिस वाले पत्थर मार रहे हैं उल्टा ही, और हम लोग को ये नक्सलवादी कहते हैं। अरे हम लोग आए हैं, यूपी बिहार के लड़के हैं, यहाँ आए हैं, सब अपनी हक रख रहे हैं, मांग रख रहे हैं, और तुम बता रहे हो कि पाकिस्तानी फंडेड हैं। ये सब इतना युवा आया जिसके जिसके तड़ है, सब खिला पिला रहा है, सब यहाँ सब बहुत वो कर रहा है। आदमी जो है, दूसरा इंसान परेशान ना हो तो दूसरा इंसान हवा करने लगने आता है। सब इतना इतना बहुत खुश, मतलब आज तो बहुत ये लोग खुश हैं जब जीत गए हैं तो ये लोग। आप क्या बोलेंगे, जो ये प्रोटेस्ट है आज काफी लोग खुश है, क्या ऐसी स्पिरिट आने वाले समय में बनी रहेगी कि कोई भी सरकार का जो कदम है सही दिशा में उठा, अगर पेपर लीक हो रहे हैं उसको रोका जाए, अकाउंटेबिलिटी बने, नौकरियों में जो धांधली चल रही है, करप्शन हो रहा है वो बंद हो, क्या बोलेंगे? हम लोग अभी तो खैर ये है कि एक लूप होल मिल गया है हम लोगों को, अब हम लोग अपनी बात रख सकते हैं और एकत्रित होकर सरकार के सामने अपनी बात रखेंगे तो उनको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट है और युवा है तो उनको मानना ही पड़ेगा। तो जैसे अभिजीत दीपके ने बोला कि झुकाने वाला चाहिए, हर व्यक्ति झुकता है, तो क्या मोदी जी झुक गए हैं? क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में इन फ्यूचर जो जो लोग इस लीडरशिप से जुड़ा रहा है उन पे किसी तरीके के मुकदमे नहीं होंगे, उनको बाद में फंसाया नहीं जाएगा, क्योंकि ये सरकार माना जाता है कि बाद में बदला लेने की कोशिश करेगी? ये सरकार बीजेपी जो कही जाती है वो तानाशाह सरकार कही जाती है। तो इनके जो ईगो भरा हुआ है, ये आज ईगो इन लोगों का टूटा है और ऐसे ही टूटेगा। हम लोग आज खड़े हैं और फ्यूचर में कभी कुछ होगा तो वहाँ भी खड़े रहेंगे, और इनको ऐसे ही इनकी औकात दिखाएंगे कि कहीं कुछ गलत करोगे तो हम लोग खड़े रहेंगे और अपना हक रखेंगे जो तुम्हें मानना पड़ेगा। और भी मेरे साथ लोग हैं। बाबा जी, आप इस प्रोटेस्ट में क्या कर रहे हैं, और जितना ये यूथ यहाँ पर आया था उसको लेकर क्या बोलेंगे? जो इनकी मांगे थी आज पूरी हो गई है, आप क्या कैसे देखते हैं इसको? देखिए, पहले मैं अपना परिचय दे दे रहे हैं। हम बिहार से आए हैं, अरवल जिला से आए हैं, ठीक ना। जय श्री राम सत्य बाबा हैं। हमने यहाँ आए थे, हर एक कदम पर, हर एक चैनल पर यही आवाज़ उठाते थे कि प्रधान जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, आप जो इज्जत चाहते हैं, देश को बचाना चाहते हो तो जल्दी इस्तीफा दें, जल्दी इस्तीफा दें। 24 घंटा के अंदर में मेरी आवाज़ सुनते हैं, वो दे दिए हैं। और हम यही कहना चाहते हैं कि यहाँ ये भारत देश का जितना भी सांसद हो या विधायक हो, जो वादा करे वो वादा को पूरा करे, अन्य तो कहीं भी घेराबंदी में चलाएगा। काहे कि यहाँ के नौजवान का ज्ञान ही खुला दिए। यही जो आज किए ये पहले कर देते तो अंधकार में रहता लोग, बाकी अब प्रकाश में आ गया है। इसलिए कोई भी बात बोलने से पहले नेता लोग सोच के बात करे कि जो हमने रास्ता के साफ मिले, अन्य तो बोलेगा कि हम हाई कर देंगे, हाउ कर देंगे, बाघ मार देंगे, शेर मार देंगे, एगो सियार भी नहीं मरेगा तो घेराबंदी जनता कर लेगा उसका, चाहे एमपी हो या विधायक हो। आपके बिहार में तो कुछ ज्यादा ही घेरेबंदी हो रही है, विधायकों को पकड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है, गाड़ियां तोड़ी जा रही है, उनको बीजेपी का जहाँ झंडा देखा जा रहा है उसको अच्छे से खींचा जा रहा है। देखिए, कोई भी पार्टी का हो, कोई भी पार्टी को हो, गलत मार्ग पर चलेगा तो घेराबंदी में आ जाएगा। जनता सर्वे पड़ी है, जनता ने आपका बनाया है, जनता के बीच में धोखा कीजिएगा तो कहीं घेर लेगा। इसलिए जनता को आवाज जो आप बोलिए जो पूरा कीजिए, अन्य तो मत बोलिए। बुलाता नहीं है जनता, अपने आप को बोलता है। वोट लेने के लिए हाई कर देंगे, हाउ कर देंगे और कुछ नहीं कर पाता, न तो जितला के बाद में विदेश यात्रा करता है, विदेश यात्रा करता है। तो अभी मैं ये जंतर मंतर के पास में एक पार्क है उसमें बैठा हूँ, और भी लोग मेरे साथ हैं। भैया, आज बड़ी जीत हुई है, आप इस प्रोटेस्ट में कब से जुड़े हुए हैं, कहाँ से आप हैं, और आज धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, क्या इस्तीफा काफ़ी है या इस्तीफे से बढ़कर कुछ और होने चाहिए था? भैया, मुझे तो ये लगता है कि अभी धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया है, आने वाले समय में मोदी जी भी इस्तीफा दे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हमारे देश की जो शिक्षा व्यवस्था है या स्वास्थ्य व्यवस्था है वो सारी ध्वस्त हो रखी है। इस समय बहुत ही अहम मुद्दा ये है कि एजुकेशन, हेल्थ सारे ही हैं। और हमारे देश की जो ये युवा है ना, इन्होंने आज उस तानाशाह सरकार को झुकाया है जो अपने आप में बहुमत सिद्ध करती थी,
और ये आज साबित हुआ है कि वोट चोरी करके अब इन्होंने अपनी सरकार बनाई है। और ये हर प्रदेश में हर प्रदेश में और हर जिले में ये वोट चोरी करते हैं और ये गलत दावा करते हैं कि हमारा वोट बैंक यहाँ पर है। आज आपने देखा है यहाँ पे इतने लंबे समय से ये प्रोटेस्ट चल रहा है, इसमें अधिक से अधिक संख्या में लोग आए, सारे ही समाज के लोग आए, यहाँ पे सभी लोगों का सहयोग रहा और ये लोग धर्म जाति भेदभाव की राजनीति करते हैं। इससे दूर हटके इससे अच्छा एक नई पार्टी बनाए। ये इस पार्टी से इन सभी लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए, एक ही को नहीं देना चाहिए, सभी को ही दे देना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ धर्म के ऊपर ही राजनीति करते हैं और कुछ नहीं। तो एक बड़ा प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर लंबे समय से चला आ रहा था और धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है और तमाम बातें कही जा रही कि प्रोटेस्टर्स की सारी बातें मानी जाएगी, ऐसा बार बार कहा जा रहा है। और एक बड़ी जीत है, 20 जून से ये प्रदर्शन शुरू हुआ था, तब से हम यहाँ पे जंतर मंतर पर इसको लंबे समय से कवर कर रहे थे और 20 जून से 20 जुलाई एक महीना हो गया और 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान बड़ा हंगामा देखने को मिला। बड़े यहाँ पे दिक्कत हुई, आंसू गए छोड़े गई, पुलिस ने लाठी चार्ज करा, यूथ के साथ में मार पिटाई करी, महिलाओं के साथ में मार पिटाई करी और पूरा एग्रेशन यूथ ने यहाँ पे दिखाया। यहीं दिल्ली की तर्ज पर पूरे देश भर में प्रोटेस्ट हुए, सरकार चारों तरफ गिर गई है क्योंकि सिर्फ ये सरकार वोटों की बात समझती है और प्रधानमंत्री मोदी के लिए धर्मेंद्र प्रधान बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि रोड़ा थे, जिसको आज धर्मेंद्र प्रधान को कैबिनेट से बाहर निकाल दिया गया है। अब वक्त बताएगा कि धर्मेंद्र प्रधान को सिर्फ हटाया जाएगा या कुछ उन पे और कार्रवाई की जाएगी, ये वक्त बताएगा। क्योंकि ऐसे मामलों में क्या होता है, 1-2 महीने के लिए हटा दिया जाता है, बाद में एक बड़ा विभाग दिया जाता है। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कल इस्तीफा दिया था, तो ये भी माना जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का विभाग सरकार बदल सकती है, कुछ भी हो सकता है। वो उसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते कि क्या हो सकता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के टाइम पर कुछ भी हो रहा है, रातों रात मंत्री इस्तीफा दे देते हैं, रातों रात मंत्रियों को तबादला करा जाता है, कुछ भी बनाया जा सकता है। अभी ताज़ा हालात यही है, जंतर मंतर पर अभी भी भीड़ है, उस तरफ कैमरा करेंगे आप, इस तरफ देखेंगे अभी भी इस तरफ आप देखेंगे बड़ी संख्या में प्रोटेस्टर्स है। मैं इस वक्त जंतर मंतर के साथ एक लगा हुआ एक पार्क है, उसमें मैं तमाम लोगों से बातचीत कर रहा था और अभी भी लगातार भीड़ है और ये भीड़ यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रही है। अलग अलग बातें हैं, लोग कह रहे हैं कि पुलिस मिसलीड कर रही है, 2 मांगे रह गई है। जिन लोगों ने सुसाइड करा, जिन बच्चों ने सुसाइड करा, उनको जब तक मुआवजा नहीं मिलता है और जिन लोगों को गिरफ्तार करा गया उन पे FIR लिखी गई है, जब तक वो FIRs वापस नहीं ली जाती तब तक लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। हमने इस पूरे मुद्दे को बहुत लंबे समय से कवर करा है। हमारी सारी अपडेट्स, हमारे सारे वीडियोस आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। इनक्रेडिबल भारत न्यूज़ लाइव के लिए मैं कुमार शर्मा।